ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ए जी एंड सी मिला। ए जी एंड सी वेयर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ओके, 2:1:1 का रेशियो है। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। वी गॉट सन्डी क्रेडिटर, आई थिंक किया क्या सम। अच्छा चलो, सन्डी क्रेडिटर 5000 है और लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रीमाइसेस। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। इसका मतलब प्रीमाइसेस को गिरवी रख के उसने लोन लिया है। जब मैं किसी बैंक से लोन लूँगा, मान लो ये क्लास गिरवी रख दिया हूँ, अब बैंक को मैंने अगर पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगा? जो चीज़ आपने गिरवी रखा है वो क्या करेगा? बेच के पैसा अपना कवर करे ना। देखो लेडीज लोग ज्वेलरी गिरवी रख के कुछ पैसे लेते हैं, अगर कभी अर्जेंट आता है तो पैसे नहीं दिए तो ज्वेलरी को क्या करेंगे? वो अपना बेच के अपने पैसे कवर करेंगे लोग। ठीक है, तो 30,000 का लोन है, ठीक है, और बैंक कौन सा एसेट गिरवी है? प्रीमाइसेज है। तो बैंक को कौन सा राइट से एसेट लेने का? प्रीमाइसेज। हाँ, मैंने अपना क्लास गिरवी रखा रहेगा तो बैंक खाली क्लास ले सकता है, मेरा घर नहीं ले सकता हो। वैसे ही कंपनी देखो, इस साइड देखो क्या क्या एसेट उसके पास है, डेटर है, स्टॉक है, प्रीमाइसेज है ना। लेकिन बैंक के अगेंस्ट में क्या सिक्योर्ड है? खाली प्रीमाइसेज। तो बैंक खाली क्या ले सकता है? प्रीमाइसेज लेगा। ओके, देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा सिक्योर्ड का भी है। अब पार्टनर लोन में ए का लोन है, राइट। वी गॉट अ प्रीमाइसेज, वी हैव अ सन्डी डेटर एंड देन स्टॉक। इस साइड जनरल रिजर्व भी है 10,000, जनरल रिजर्व भी आ रहा है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन वी गॉट कैश, ओके, 3,000। पार्टनर्स कैपिटल कितना है? ए जी एन सी का 50,000, 40,000 एंड 23,000। द असेट्स वेयर पीस मिल एज फॉलोज। तो जून 2013 को क्या हो रहा है? 5,000 रिसीव आफ्टर मीटिंग द फुल ऑफ मॉर्गेज लोन। बराबर सुनना, मैंने एक सम किया था। कभी भी याद रखने बच्चों, मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड जो लोन होता है, अब लोन कितने का है? 30,000 का, राइट। और कौन सा एसेट सिक्योर्ड है? प्रीमाइसेस। तो बैंक वाले को हक है कि वो प्रीमाइसेस बेच के अपने पैसे कवर करना। ठीक है, बराबर सुनो। सपोज दैट प्रीमाइसेस सोल्ड करके 27,000 ही मिला, वो प्रीमाइसेस बेचा तो 27 आया, लेकिन लोन कितना है? 30,000 है, तो 3,000 रुपये और कम पड़ रहा है उसको, बराबर ना। बैंक का लोन 30,000 है, बैंक वाले ने वो प्रीमाइसेस सोल्ड कर दिया, लेकिन सोल्ड करके पैसे कितना कवर हुआ? खाली 27। तो ये बैंक को अभी 3,000 और चाहिए ना, 3,000 और चाहिए। तो 3,000 रुपये को अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। कौन है भाई? टीचर है? कौन सी टीचर? मैं क्या बोला था? 30,000 लोन था, बैंक को प्रीमाइसेस बेच के खाली 27 आया, तो 3,000 बच गया ना। ये 3,000 रुपये उसको बैंक को और चाहिए ना, तो बैंक को 3,000 रुपये कहाँ से आएगा? वो अनसिक्योर्ड के तो ट्रीट होगा। अभी तो क्रेडिटर कितना था सब में? 5,000। तो इसका मतलब जो क्रेडिटर का 3,000 रुपये 5,000 एंड अनसिक्योर्ड जो लोन, अब ये जो 3,000 बच गया लोन का, दैट इज 3,000 एंड 5,000 को रेशियो क्या आएगा? बनेगा 3:5 में पेमेंट होएगा। जब भी सिक्योर्ड होता है वो असेट बेच के, अगर उसका पूरे पैसे कवर नहीं हुआ, तो बैलेंस अमाउंट को ना अनसिक्योर्ड के ट्रीट करेगा, और बाकी जो क्रेडिटर या जो भी बिल्स पेबल रहेगा उसके साथ कौन से रेशियो में पेमेंट होएगा। ऐसा मैंने एक सम किया था, बड़ा वाला सम। ओके, तो अनसिक्योर्ड लोन है 3,000 का, 30 था, 27 मिला, कितना कम पड़ रहा है? जब कम पड़ेगा तो क्या करना है? उस जो बाकी बैलेंस पोर्शन है उसको अनसिक्योर ट्रीट करना है, और बाकी क्रेडिटर बिल्स पेबल के साथ में उसको प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे, हम लोग रेशियो में पे करेंगे। बट मान लो बाई चांस अगर 37 होता तो प्रीमाइस से बेचा 37,000 आया, बैंक का लोन कितना था? 30,000 ही था, तो 7,000 रख लेगा क्या? वो 7,000 कंपनी को रिफंड दे देगा, यानी कंपनी मतलब बिजनेस को, बिजनेस उस पैसे का क्या करेगा? किसी और लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ करेगा। लॉजिक समझो ना भाई। बैंक मेरा अगर ज़्यादा पड़ता तो मैं लूँगा, तुम्हारा ज़्यादा पड़ता तुम लो।
बैंक का 30 था, बैंक को 27 मिल रहा, तो बैंक छोड़ देगा 3000? नहीं, वो 3000 लेगा। कैसे लेगा? प्रोपोर्शनेटली। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो मैं छोड़ दूंगा? नहीं, बोलूँगा तुम्हारा 30,000 है ना, मेरा 37 हो रहा है सेट का, तो आप मेरे को 7,000 रिटर्न करो। समझ आ रहा है? ये पॉलिसी होता है। तो वेरेवर द एसेट सिक्योर्ड हुआ तो देखने एसेट सोल्ड करके कितने पैसे रियलाइज हो रहा है। अगर लाइबिलिटी से कम रियलाइज होता है तो बाकी का जो बैलेंस पोर्शन है उसको हम लोग अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, लेकिन अगर ज़्यादा मिल गया तो पैसे क्या होगा? आपको एक्सेस रिफंड मिलेगा। रिफंड मिलेगा, वो पैसे का आप यूज़ बाकी पेमेंट को करने का करो। ठीक है, एक सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन पढ़ो, उधर ब्रैकेट में क्या दिया है? ये मोबाइल का ये, हाँ, ब्रैकेट देखो क्या दिया? अंत 5,000 रिसीव आफ्टर मीटिंग द फुल ऑफ मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन का पूरा पेमेंट होने के बाद 5,000 मैंने रिसीव किया। इसका मतलब हुआ वो प्रीमाइसी बेच के कितने पैसे आया रहेगा? 35,000 आया रहेगा। बैंक वाले का 30,000 पूरा हो गया, 5,000 रुपये मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, तो जब भी जो सिक्योर्ड हुआ ना, जैसे मैंने बोला अभी 27,000, तो लोन का 27 पूरा पेमेंट हो गया। वो 27 को हम लोग कॉलम में शो नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो गया। खाली कितना शो करेंगे हम लोग? 3,000। लेकिन मान लो अभी इस केस में पूरा पेमेंट हो गया उन लोग का, तो बैंक लोन का कॉलम ड्रॉ नहीं करने का। बाकी हुआ तो बाकी के लिए ड्रॉ करने हैं। जैसे ये केस में देखो 27 था तो 3,000 का कॉलम ड्रॉ करेंगे हम लोग। लेकिन अब मान लो अभी केस में 37 है, तो बैंक वाला मुझे रिटर्न कितना देगा? 7,000 रिटर्न दे देगा। बैंक का तो पूरा हो गया ना। जब बैंक का पूरा हो गया तो उसका कॉलम ड्रॉ नहीं करना है। सिक्योर्ड लायबिलिटी का अगर पूरा पेमेंट हो गया है तो कॉलम ड्रॉ नहीं करना है। पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ बैलेंस रहेगा तो उसका कॉलम ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, चलो, तो जून में 5,000 रिसीव किया आपने, और लोन का पूरा कंप्लीट होने के बाद तो लोन का पूरा पेमेंट हो गया क्या? लोन का पूरा पेमेंट हो गया है? नहीं बोल रही यादव, क्यों भाई? उधर ब्रैकेट में पढ़ना क्या दिया है? रिसीव 5,000 आफ्टर मीटिंग द फुल मॉर्गेज लोन ना। आफ्टर मीटिंग द मतलब पूरा पेमेंट हो गया। मॉर्गेज लोन का पेमेंट होने के बाद पैसे रिसीव किया। अगर लोन वाले का पूरा नहीं होगा तो मुझे रिटर्न देगा क्या पैसा? वो तो पहले अपना पेट भरेगा ना पूरा, उसका भाई पूरा सेटलमेंट होना चाहिए। उन लोगों का फुल सेटलमेंट होने के बाद ही मुझे एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न देगा वो। ठीक है, चलो, हम लोग गिरवी क्यों लेते लोग? ताकि अगर तुम लोग सामने से पेमेंट नहीं किए तो असेट में बेच के अपना पैसा कवर करो ना। ठीक है, अब अगर कम पड़ता है तो बोले भाई तुम्हारा अभी मान लो 50,000 का लोन है और गिरवी रख के 40,000 ही मिला था, 10,000 भाई और लाओ। लेकिन लोन 50,000 का और बेचने पे 60,000 मिल रहा है, तो 10,000 में बोला तुम मेरे को लाओ भाई रिटर्न दो। ओके, असेट बेच के ज़्यादा पैसे आया तो आपको रिटर्न मिलेगा, कम हुआ तो आपको देना पड़ेगा। और इस केस में क्या हो रहा है? असेट बेच के ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए 5,000 हम लोग को रिटर्न दे दिया है। ओके, चलो, अब आगे क्या दिया है? डेटर्स 15,000 और स्टॉक से कितना मिला? 10,000। अभी तक हम लोग जो 3-4 सम किए ना, उसमें डायरेक्टली फर्स्ट रियलाइजेशन इतना, सेकेंड रियलाइजेशन इतना, हम लोग नहीं देता था डिटेल की असेट डेटा बेच के कितना मिला, स्टॉक बेच के कितना मिला, वो रफली देता था। अभी तक डिटेल दिया हुआ है। पहला डेटर से कितना मिला है? 15,000, और स्टॉक से कितना मिला? तो टोटल कितना मिला? 25। ओके, 25,000। सेकेंड अगस्त में क्या हुआ? डेटर से 20,000, स्टॉक से 25, तो कितना हो गया टोटल? 45। सितंबर में डेटर 70,000, स्टॉक 20,000, कितना आएगा? 37। फाइनल दिया मतलब ये लास्ट सेटलमेंट था, उसके बाद नहीं है। रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर जी एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000। बाकी का जो स्टॉक बचा कौन ले लिया है? जी ने लिया है 3,000 रुपये में। ओके, द सन्डी क्रेडिटर वेयर सेटल्ड फॉर रुपीज़ 4,000। अब सन्डी क्रेडिटर का अमाउंट कितना था? देखो 5,000 था ना, बैलेंस शीट 5,000 है, और इधर बोला सन्डी क्रेडिटर वेयर सेटल्ड एट 4,000। सन्डी क्रेडिटर से बातचीत हुआ रहेगा, अब बोला ठीक है हमको 4,000 दे दो बस चलेगा, ठीक है। यानी क्रेडिटर ने 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो हम लोगों को क्रेडिटर को अब कितना देना है? खाली 4,000 ही देना है। तो जब कॉलम ड्रॉ करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें क्रेडिटर कितना लिखेंगे? 4,000 रुपये, क्योंकि उसका सेटलमेंट कितने में हो रहा है? खाली 4,000 में। ओके,
यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैश एंड अप्लाइंग द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। कोई भी मेथड होने दो, क्या करने वाले हम लोग, जो कर रहे हैं वही मेथड करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो दो। हाँ मैडम जी, इसमें क्या क्या करना पड़े अपने को, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल भी करना है क्योंकि जनरल रिजर्व है, ओके। फिर एक्सेस कैपिटल भी करेंगे हम लोग, फिर उसके ऑर्डर पेमेंट भी करना है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑल 4 स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट। यस करें। चलो, पर्टिकुलर्स ए जी एंड सी, ओके। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए जी एंड सी। व्हाट इज द कैपिटल अमाउंट, 50, 40 एंड 23। आप लोग देखना मेरे मोबाइल में बराबर दिख नहीं रहा है, 50, 40 एंड 23, राइट है। देन ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, बराबर जनरल रिजर्व ऐड कर दो। कितना जनरल रिजर्व का अमाउंट है, 10,000 है, और रेशियो क्या है, 2:1:1 ना। कैसे करोगे आप, 2, 1, 3 एंड 4, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 2,500 आएगा। 2,500 इंटू 2, 5,000, 2,500 एंड 2,500, राइट है। कोई करंट अकाउंट भी है नहीं, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट है एसेट साइड में, कुछ भी, बस इतना ही है, मतलब बस। तो अपना ACC आ गया, कितना आ जाएगा, 55,000, 42,500 एंड देन 25,500, ओके बच्चों। ये हो गया अपना एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑर्डर पेमेंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, वी नो द ऑल 11 स्टेप्स। पहला क्या है, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो PSR, क्या रेशियो है, 2:1:1, राइट। देन क्या है, ACC है ना, ACC 55,000, 42,500 और 25,500 आएगा, ओके। ये हो गया आपका ACC। अब क्या करते हैं हम लोग, यूनिट कैपिटल। हाउ टू गेट यूनिट कैपिटल, यूज ACC डिवाइड बाय PSR। तो 55,000 डिवाइड बाय 2, 27,500, 42,500 एंड 25,500, राइट है। अपने अपने रेशियो से डिवाइड कर दो। नाउ द बेस कैपिटल, बेस कैपिटल और लोवेस्ट ऑफ UC, तीनों में लोवेस्ट क्या है, 25,500 इज द लोवेस्ट है, राइट। यस, अब ये अमाउंट से क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट सेलिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, बराबर। बेस कैपिटल इंटू PSR, बेस कैपिटल इंटू, तो कितना आ जाएगा भाई, 51,000, 25,500 एंड 25,500, राइट है कि नहीं, राइट है, राइट है। एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा, 55,000 माइनस 51,000, 55 माइनस 51, 4,000, राइट। 42 माइनस देते कितना, 17 और एक डैश, बराबर। तो आ गया अपना एक्सेस कैपिटल, ACC माइनस PC। NPSR क्या आपकी, सोलो। अब देखो C का डैश हो गया, मतलब C को लास्ट में पेमेंट होएगा, A और G बच गए। NPSR 2 and 1 ना, UC NUC EC डिवाइड बाय NPSR, 2,000 डिवाइड बाय 2 मतलब 4,000 डिवाइड 2 और ये 17,000, ओके। NBC लोएस्ट ऑफ NUC क्या है, लोएस्ट 2,000। नाउ NBC इंटू NPSR, NBC इंटू NPSR, तो 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 1 2,000, ओके बच्चों। एंड लास्ट में फाइनल एक्सेस कैपिटल माइनस NPC, 4,000 माइनस 4,000 डैश
एंड देन 17,000 माइनस 2,000 15,000। दीदी बोलो क्या आएगा? जी का पहला 15,000 पे करेंगे, उसके बाद ए और जी का 4,000 और 2,000 देंगे 2:1 में, बराबर है, और फिर ऑल को देंगे, राइट है? ओके, पर इतना कंप्लीट कर दो। चल एक पॉइंट बदलो, वो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। लोन मॉर्गेज अगेंस्ट प्रीमाइसेस है, बराबर है? तो लोन प्रीमाइसेस का अगेंस्ट सिक्योर्ड है। जब बिजनेस बंद हो रहा है तो लोन वाले लोग क्या करेंगे? वो प्रीमाइसेस लेके पहले अपना पैसे, क्योंकि हर कोई अपने को सेफ चाहता है ना, कोई इंतजार करेगा कि तुम लोग दोगे मुझे, तुम लोग मतलब बिजनेस वाला देगा क्या? नो, बैंक वाला उतना वेट नहीं करने वाला। बैंक वाला ठीक है भाई, हमको क्या टेंशन, हमारे पास तो असेट गिरवी आपका है, मैं बेच के अपना पैसा कवर कर लूँगा। कम पड़ेगा तो फिर वो डिमांड करेगा भाई बाकी एक्स्ट्रा पैसे दो। तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है? इफ हायर अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग असेट्स, असेट बेच के ज़्यादा पैसे मिला तो क्या करेगा बैंक? जो लोन वाला यानी बैंक, वो कंपनी को, बिजनेस को रिटर्न करेगा, रिफंड। एक्सेस अमाउंट रिफंड, और रिफंड में मिला तो वो पैसे बिजनेस क्या करेगा? अदर लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज होएगा, विच कैन बी यूज टू पे अदर लायबिलिटी। ओके बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? इन केस अगर हायर अमाउंट रियलाइज फ्रॉम बाय सेलिंग द असेट्स, बैंक वाले ने प्रीमाइस से बेच के अगर ज़्यादा पैसे मिला रहेगा, बैंक वाले अरे सर भरोसा नहीं अगर ले लिया तो, वो जब लोन लेंगे तो एग्रीमेंट पेपर पे सब कुछ लिखा रहता है कानूनन, ओके ना? तो 30,000 असेट्स का है, लोन का है, अब प्रीमाइस से बेच कर 40,000 मिल गया, तो बैंक वाला क्या करे? 10,000 रुपये बिजनेस को रिफंड करेगा। आप वो 10,000 का यूज़ किसी और लायबिलिटी को पे करने के लिए कर सकते हैं हम लोग, ओके? बट इन केस ऑफ सेकेंड केस क्या आएगा? इफ लोअर अमाउंट रियलाइज्ड, कम मिला रहेगा बाय सेलिंग असेट्स, तब क्या होगा? ज़्यादा था तो बैंक वाले ने ईमानदारी से रिटर्न कर दिया, तो कम है तो आप भी अब ईमानदारी से पे करो उन लोगों को। ईमानदारी दोनों तरफ से होगा ना। बैंक को ज़्यादा हुआ तो बैंक वाले ने बोला ठीक है आपका 10,000 पे लो एक्स्ट्रा, अब बैंक को ही कम पड़ रहा तो बिजनेस को देना पड़ेगा। देन शॉर्टेज मतलब जितना कम पड़ रहा है तो शॉर्टेज अमाउंट विल बी पेड इन रेशियो विथ अदर लायबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? विद अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। तो कभी भी एसेट गिरवी रहा ना बच्चे लोग, तो 2 पॉसिबिलिटी होता है। सर तीसरा भी हो सकता है क्या? हो सकता है ना। कौन सा? इक्वल रहेगा। 30,000 का लोन है, 30,000 प्रीमाइसेस से मिला, जितने का लोन था उतने मिला, तो पूरा फुल सेटलमेंट हो गया, ना तो रिफंड करेगा ना तो डिमांड करेगा, ओके ना? तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इन केस अगर हायर अमाउंट मिला रहेगा, ओके, एसेट बेच के, तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करेगा? आपको रिफंड करेगा, ओके, और आप उसका यूज़ करो किसी और को पेमेंट करने के लिए। बट अगर लोअर अमाउंट रियलाइज हो रहेगा, देन शॉर्टेज अमाउंट विल बी पेड इन रेशियो विद द अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, लाइक लोन वर्सेस क्रेडिटर और लोन वर्सेस बिल्स पेबल। सर ऐसा भी रहेगा, लोन वर्सेस क्रेडिटर वर्सेस बिल्स पेबल भी हो सकता है उनका रेशियो में बनाएंगे हम लोग। अभी लोन मान लेते हैं, अभी लोन का अमाउंट सब 5,000 लोन बैलेंस है, क्रेडिटर का अमाउंट 20,000 रुपये दिया है, तो 5 1 जा 5 5 4 जा 1:4 में पे करेंगे,
लोन का अमाउंट 5000 है, बिल्स पेबल का अमाउंट 2000 है, तो 5:2 में पे करेंगे। लोन का अमाउंट 5000 है, क्रेडिटर का अमाउंट 10000 है, बिल्स पेबल का अमाउंट 4000 है, तो 30:30:30 1:2 नहीं आएगा, ये 1:2 होगा, फिर उसको कैसे काटेंगे, तो 5:10:4 में पे करना पड़ेगा। ओके ना, तो ध्यान रखना है, अगर शॉर्टेज होता है तो जितना लोन का कम पड़ता अमाउंट वो अमाउंट और प्लस जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लायबिलिटी में है वो लोग को रेशियो में पे करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अपने केस में कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा सेकेंड वाला आएगा? सेकेंड में कैसे? कैसे देखो, कैसे करेंगे? क्या यादव, कहाँ गया क्वेश्चन यार? चलो क्या दिया हुआ है, लोन कितना था, 30,000 था ना, बराबर है, लोन 30,000 था। ओके, और इधर नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया पहला पॉइंट में, उधर किधर गया था भाई मेरा, हाँ, जून 2013 रिसीव 5,000 आफ्टर मीटिंग द फुल मॉर्गेज लोन। इसका मतलब है लोन का पूरा पैसा पेमेंट होने के बाद 5,000 मुझे मिला है, तो कौन सा केस आएगा? तो फिर सेकेंड की बोल रही, लोन का पूरा होने के, जब तक लोन का पूरा नहीं होएगा तो लोग मुझे देंगे क्या रिटर्न? वो लोग का पूरा होने के बाद मैंने रिसीव किया। और हमेशा रहना किसके पॉइंट ऑफ व्यू अपने को सवाल करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग ए, जी और सी जो पार्टनर है उसके अकाउंटेंट लोग हैं, उनके हिसाब से करना है काम, बैंक के हिसाब से हम लोग को नहीं करना है। तो समझने, वो रिसीव कौन किया, हम लोग ने रिसीव किया, तो बैंक वाले ने हम लोग को 5,000 रुपये हैंड ओवर कर दिया है, रिफंड दे दिया है। बैंक वाला क्यों रिफंड करेगा? जब तक, क्योंकि उसका बैंक का पूरा हो गया रहेगा। जब तक बैंक का पूरा पेमेंट नहीं होगा तब तक वो रिफंड हम लोग को नहीं करेगा। ठीक है, ज़्यादा अगर बैंक हो रहा तब वो रिफंड करेगा, अगर कम पड़ रहा तो हम लोग जो डिमांड करेगा, ओके, कि उतना बजे पेमेंट करो। और ठीक है, चल ये तो हो गया अपना। ठीक है, तो अगर हायर अमाउंट मिला रहेगा तो रिफंड होएगा, लोअर अमाउंट होता है तो शॉर्टेज अमाउंट को बाकी दूसरे लायबिलिटी के साथ पे करना रहेगा। ठीक है इतना। चल क्या करें अभी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहला क्या आता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस आता है क्या सब में? रियलाइजेशन एक्सपेंस दिख रहा कहीं पे? रियलाइजेशन एक्सपेंस भाई पक्का? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरा नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या करें अभी, दूसरा आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में दो है, एक तो लोन है और क्रेडिटर। लेकिन लोन का तो पूरा पेमेंट हो गया ना, लोन का तो फुल सेटलमेंट हो गया, तो जब लोन का सेटलमेंट तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे आप लोन को, हो गया सेटलमेंट। ठीक है, अब क्या है, क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर 5,000 है। देखो तो देखो एडजस्टमेंट में बोला था कितने में सेटल हो रहा है, 4,000, तो हम लोग खाली 4,000 ही पेमेंट करना है। अब बिजनेस बंद और कोई भी चाहेगा अपना 1,000 रुपये 500 रुपये बच जाए तो अच्छी बात है ना। तो बिजनेस वाले लोग तीनों पार्टनर कह रहेंगे, क्रेडिटर से बात कर रहेंगे, भाई अभी बिजनेस बंद कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं हम लोग, कुछ कम कीजिए। तो ठीक है भाई 4,000 पेमेंट कर दो आप। वो भी सोच रहा होगा अरे 5,000 में फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत कम करके 4,000 तो रिकवर हो जाएगा मेरा। ओके, तो पेड टू क्रेडिटर कितना, 3,000 राइट, 4,000। चल क्रेडिटर हो गया। उसके और क्या है, पार्टनर लोन भी है क्या, कितना, एक का लोन है 15,000 ना, एक का 15,000, तो एज लोन 15,000। चलो आउटसाइड लायबिलिटी हो गया, पार्टनर लोन गया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है था अपना, जी है ना, 15,000 कुछ है ना जी का, पेड टू जी 15,000। फिर किसको देंगे, ए एन जी
पेड टू ANG कितना, एक को 4 देना था और एक को 2 देना था ना, 4000 प्लस 2000 यानी 6000 देना है। ओके, टोटल किस कौन से रेशियो में आएगा इन लोग का, 2:1 में, है ना। 4 और 2 देना था, टोटल 6 देना है। और फिर पेड टू ऑल, पेड टू ऑल कौन से रेशियो में आएगा, 2:1:1। सर आपने एक पॉइंट किया नहीं, असेट टेकन उधर दिया एक क्रेडिट। कभी भी कोई पार्टनर असेट टेक किया तो वो टेंशन लो मत, वो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पॉइंट आएगा ना डिस्ट्रीब्यूशन में तो मैं बताऊंगा। वेरेवर तो कोई पार्टनर असेट टेक किया ना तो उसको बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना उस टाइम उसका कुछ कैसे आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना कंप्लीट कर दो। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले कॉलम ड्रॉ करने के लिए 3 तो कंपलसरी था, फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर एंड कैश। बैंक लोन का नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। तो क्रेडिटर एक बच गया, देन पार्टनर लोन है और फिर 3 कैपिटल है। ओके, बराबर है, शुड आई गो। चलो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस। कुछ कैश है क्या मेरे पास, 3000 ना, कैश 3000। क्रेडिटर कितना लिखूँ, ओनली 4000, डोंट राइट 5000 क्योंकि सेटलमेंट 4000 में हो रहा है। ए का लोन कितना था, ए का लोन 15000 है, राइट। और कैपिटल में क्या लिखते हैं हम लोग, एडजस्टेड कैपिटल लिखते थे, कितना था इसका, 55, 42,500, 25,500, राइट है। कैपिटल में हमेशा एडजस्टेड लिखते हैं हम लोग, ए इम्पॉर्टेंट। क्रेडिटर हमेशा जितना में सेटलमेंट हो वो। चलो ऑर्डर पेमेंट चेक करो, ऑर्डर पेमेंट में पहला क्या है, क्या बोले, पेड टू क्रेडिटर है, कितना क्रेडिटर का है, 4000 है। तो 4 तो 3000 है तो 3000 दे दूँ पहले, लेस पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर 3000 दे देते पहला। गेट बैलेंस तो 1000, 15, 55, 25,500, राइट है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अभी क्या दिया, रियलाइजेशन मेरे को दिया, पहला दिया है जून 2013 में मिला। जून 2013 में कितना मिला पैसे अपने को, 5000 रिसीव किया, मिला क्या, 5000 रिसीव आफ्टर मीटिंग द फुल सेटलमेंट लोन ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज का पूरा लोन सेटल होने के बाद कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे को, 5000 मिल रहा है। तो ये अपना वो जो मैंने 2 केस बोला तो पहला केस है कि दूसरा केस है, पहला केस यानी रिफंड है। तो मैंने क्या लिखा, रिफंड मतलब वो पैसे का यूज़ किसी और लायबिलिटी को पे करने के लिए करेंगे हम लोग, बराबर ना। जून 2013 फर्स्ट रियलाइजेशन 5000, ठीक है। फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया 5000 का। अब 5000 में पहले क्या करूँ, क्रेडिटर को 1000 रुपये देना है, वो दे दो पहले, लेस पेड टू क्रेडिटर 1000 रुपीज़। कितना कैश अवेलेबल है, 4000 है। वो 4000 क्या करो, ऑर्डर पेमेंट देखो, ऑर्डर पेमेंट देखो, क्रेडिटर के बाद एज लोन है, एज लोन 15 देना है, तभी मेरे पास कितना अवेलेबल है, 4000 दे देते। पेड टू एज लोन 4000, गेट बैलेंस 11, 50, 25,500। चलो मैं नेक्स्ट रियलाइजेशन है जुलाई में ना, जुलाई में 2013 में क्या रहा, डेटर से 15,000 रहा, स्टॉक से 10,000 आ रहा है। ओके, सेकेंड रियलाइजेशन कैसे लिखेंगे, डेटर का 15,000, स्टॉक का 10,000, टोटल कितना आ जाएगा 25 का, ऐसा लिखने। ओके, क्या करूँ दीदी,
कितना? 4,000 ले लिए और 11,000 देना। 14,000 ऑर्डर पेमेंट में कितना देना था? 15,000 15 देना था, तो हमने 4 दिया तो 11,000 दे देंगे। लेस पेड टू एज लोन 11,000 दे देते हैं। अभी मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है? कुछ कैश अवेलेबल है क्या? अवेलेबल है तो 14,000 14 है। ऑर्डर पेमेंट में अब क्या आगे है? जी का कैपिटल है 15,000 देना है। लेस पेड टू जी कैपिटल 14,000 मेरे पास है, 14 दे दो पहले। बस गेट बैलेंस फर्स्ट डैश, इफ डैश हो गया 55 828,500 825,500। राइट बच्चों, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अगस्त में, अगस्त 2013 थर्ड रियलाइजेशन। कितना थर्ड रियलाइजेशन? 20,000 और 25,000 ना, 20 और 25 45। रुत बोलो क्या करूँ अभी? किसको? एक हो। कितना? हाँ कितना? बंदरी जी का कैपिटल पूरा 15 देने का ना अभी ऑर्डर पेमेंट। देखो जी का 15,000 देना है, उसमें आपने 14,000 अभी जी का कैपिटल को दिया था, 1,000 इसको और अभी देना है ना उसमें से, तो लेस पेड टू जी कैपिटल। ऑर्डर पेमेंट देखते रहे, ऑर्डर पेमेंट भी भटकना नहीं है। ओके, तो ऑर्डर पेमेंट में जी का 15,000 है, तो 15 में अभी 14 दिया तो 1,000 और देना ही है उसको भी, एक दे दिया। कितना कैश अवेलेबल है? अभी 44 अवेलेबल है। अब जी कैपिटल के बाद देखो क्या है, ए और जी का शायद 6,000 ना, तो ऑर्डर पेमेंट के हिसाब से ही देना हम लोगों को। लेस पेड टू ए एन जी 6,000 है, वो 6,000 को क्या करें, कौन से रेशियो में देंगे? 2:1 में दे देंगे। तो ये 4,000 2,000 पड़ेगा है ना, 2 3 6 3 ना, तो 3 दूनी 6 तो 2, तो 4,000 एंड 2,000। अभी भी कैश है क्या मेरे पास? कितना देख लो, 44 तो 38 है। अब उसके बाद क्या था? पेड टू ऑल है ना, पेड टू ऑल है। लेस पेड टू ऑल रेशियो क्या है? तो 38,000 बैलेंस है, 38,000 को 2:1 में डालेंगे, बराबर है। तो कितना आ जाएगा? 19,000 आएगा। 8,500 9,500 9,500 जाएगा, बराबर। चलो गेट बैलेंस, सॉरी इधर कितना बैलेंस आया देखो भाई, 50/11 51 32 हाँ चल 42 बट ये कितना आ जाएगा? 19,000 16,000 ये भी आ जाएगा 16,000। ठीक है, चलो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, आगे भागना मत। सितंबर 2013 का उसमें आ रहा है ना ये, सितंबर 2013 फोर्थ इंस्टॉलमेंट। यहाँ देखो सब लोग, हाँ कितना मिल रहा है? 17 किधर गया भाई? 17,000 और 20,000 ना, 17,000 और 20,000 37 हो गया। सुनो अभी, हाँ ये हो गया। अब वो लास्ट का लाइन में असेट का कुछ दिया था। द पार्टनर डिसाइड, किधर गया? रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन बाय जी एट एग्रीड वैल्यू 3,000 मिला कहीं पे। इसका मतलब कुछ स्टॉक बच गया था। ओके, अब स्टॉक बच गया था तो पार्टनर ने बोला ठीक है क्या अभी वेट कर रहे हैं बेचने का, कब कस्टमर आएगा नहीं आएगा, चलो मैं ही ले लेता हूँ।
तो कितने में ले लिया? 3000 में ले लिया। अब वो 3000 में मार्केट में बेचो या पार्टनर ले लो, बिजनेस को क्या मतलब है? पैसे से, बिजनेस को पैसे चाहिए ना। स्टॉक बाहर मार्केट में बेचता तो भी पैसा आता था, और पार्टनर ने लिया। हो सकता है चलो पार्टनर तो 500-1000 रुपये का कम ज़्यादा हुआ रहेगा, लेकिन जो भी है वो उनके एग्रीमेंट के हिसाब से 3000 रुपये में स्टॉक ले लिया है। कभी भी कोई एसेट पार्टनर ने लिया रहेगा ना तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। क्या करने का, लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहले आओ, आगे आप लोग ओके। वो 3000 रुपये में लिया, फ्री में लिया क्या? 3000 में। तो 3000 रुपये किसको दिया रहेगा? बिजनेस को दिया रहेगा ना। तो बिजनेस के पॉइंट अभी क्या आ रहा है? कैश उतना 3000 रियलाइज हो रहा है। असेट्स बाहर बेचता मार्केट में तो कस्टमर लेता तो भी पैसे देता। अभी एसेट कौन लिया? पार्टनर ने ले लिया, फ्री में क्या? पैसे 3000 दिया रहेगा ना उसने बिजनेस को, ऐसा। तो ऐड स्टॉक टेकन बाय हु? मिस्टर जी। तो उसने 3000 दिया रहेगा बिजनेस को। ओके, तैयार नहीं है। कभी भी कोई एसेट पार्टनर टेक की वर्क किया तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इंतजार करने का लास्ट इंस्टॉलमेंट का, और वहाँ पे वो एसेट्स को ऐड कर दो। ओके, अब मेरे पास कितना अवेलेबल हो गया? 40,000 हो गया ना। अब ये 40,000 रुपये क्या करेंगे? तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेस पेड टू ऑल, 40,000 को 2:1:1 में, 20,000, 10,000 और 10,000। ये लास्ट टर्म में था तो अनपेड बैलेंस या लॉस बोलते हैं हम लोग इसको। कितना आ जाएगा इसका? 12,000, इसका 6,000, इसका 6,000। बाबा आया क्या मेरा? ऐसा है। अब देखो सुनो, वो स्टॉक कौन लेके गया था? जी ना। जी को कितना दिया लास्ट में हमने? 10,000 ना। अब वो 10,000 में जानते क्या होता है इसका रूल में, मतलब लिखना नहीं आपको, अपने नॉलेज के लिए। वो 10,000 में 3,000 का क्या उसको मिला रहेगा? स्टॉक, और 7,000 क्या मिला रहेगा? कैश। टोटल उसको लास्ट में 10,000 मिला ना। लेकिन 10,000 में 3,000 का तो उसने स्टॉक लिया है, तो 3,000 का उसको स्टॉक मिलेगा, और 7,000 क्या मिलेगा उसको? कैश मिलता है, ऐसा रहेगा। तो वेरेवर असेट्स पार्टनर टेक ओवर किया तो ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या करने हो? स्टॉक को कहाँ ऐड करना? लास्ट इंस्टॉलमेंट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दो। ओके, ऐड कर दिए। अब बाद में सारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब वो समझो जो 3,000 रुपये स्टॉक का है, खाली आपके नॉलेज के लिए याद रखना है कि जब वो जो पार्टनर जो भी रहेगा, जी लिया ना तो जी को उधर 10,000 है ना। इसका 10,000 का मीनिंग क्या है? 3,000 पेड इन द स्टॉक फॉर्म में एंड द 7,000 पेड इन द कैश फॉर्म में। इसको पूरा 20,000 पूरा कैश मिला रहेगा, इसको 10,000 पूरा कैश मिला रहेगा। खाली इसको क्या रहेगा? 3,000 रुपये इसको स्टॉक फॉर्म में मिला रहेगा, क्योंकि उसने स्टॉक टेक ओवर किया था। तो मैं जस्ट अपने नॉलेज के लिए, ओके। इन फाइनल settlement, Mr. G will get rupees 7,000 in cash and तो G will get the 7,000 in the cash form and 3,000 in stock. तो समझ में आ रहा है? 5% पक्का। अब दीदी जी पॉज कर दे तो।